अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो दोस्तों हम लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ पुअर फॉर्म का सिलसिला जो है कंटिन्यू है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो मुकाबला जारी और सारी था, वो मुकाबला शर्मिंदगी से जो खत्म हो गया। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि पाकिस्तान ने जब टॉस जीता और टॉस जीतकर जब पाकिस्तान ने बॉलिंग करने का फैसला किया, आधा मैच हम वहां पर जो है वो हार चुके थे और उसके बाद पाकिस्तान की इंतहाई पुअर और पैथेटिक किस्म की जो बैटिंग है वो देखने को मिली। ना साइम अयूब साहब कुछ कर सके, ना साहिबजादा फरहान साहब कुछ कर सके। बाबर आजम को बस सीधा सीधा बॉल फेंको और बस सीधा वो किसी भी स्पिनर के आगे उसको डाल दो, वो वैसे आउट होकर जो चला जाएगा। आगा साहब भी आए और पहले ही 2 ओवरों के अंदर जो है ऐसे पजल हुए थे जैसे छोटे बच्चे नहीं बढ़कर आते हैं, उस तरीके से पाकिस्तान को जलालत मिल दी है दाऊद साहब इन्होंने। बहुत ही शर्मनाक किस्म की पाकिस्तान का हार हुई है। अली साहब, ऐसा लग रहा था कि आपके बैटर्स भूल गए हैं कि गेम में चलाते कैसे हैं। बस आए, बुमराह को पहले ही ओवर में 2 विकेट्स दिए, 2 बाहर गए। आगा भूल गए कि भाई थोड़ा सब्र कर लो यार, तुम 3 पे इसलिए आओ कि स्पिनर को मारोगे। अगर स्पिनर तुम्हें पता चल गया कि बाद में आने में बाबर को भेज दो। और बाबर आजम साहब तो ऐसा लग रहा है बस स्पिनर फेंको, बस उनको डालेगा और वो अपनी विकेट देकर चले जाएंगे। सीधा बॉल पे यार, इंतहाई शर्मनाक, एक इंतहाई घटिया किस्म की, एक पैथेटिक और क्लूलेस इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हार हुई। अली साहब, कौन जिम्मेदार है इस घटिया तरीन, इस शर्मनाक हार का? अब नारे लगाते रहते हैं, आज करेंगे, अब करेंगे, कब करेंगे, अगले साल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बचपन से लेकर जो है वो किस उम्र तक आ गए हैं, लेकिन यकीन करें बड़े छोटे बुढ़े सारे ने ये मैचेस जो है वो देख लिए। प्रेशर उतरने का नाम ही नहीं लेता, प्रेशर प्रेशर प्रेशर। इसके बाद आपके साथ लाइव भी जुड़े, वहां भी जुड़िए। तो पाकिस्तान को जो इबरतनाक शिकस्त हुई है दाऊद साहब, बात यह है, बड़ी सिंपल सी बात है। सारे यहां बैठकर चीखे मारते रहते हैं, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग को जिस रोल के लिए डाला गया, किंग का क्या रोल है? किंग आता है, स्पिनर बॉल डालता है, सीधे सीधे बॉल पर आउट हो जाता है, सीधे सीधे बॉल पर। मतलब यार उससे बेहतर, बाबर आजम से 1000 गुना बेहतर तो वो बेचारा उस्मान खान बैटिंग कर रहा था। जिस तरह वो निकल कर शॉटे मार रहा था, जिस तरह वो कदमों का इस्तेमाल कर रहा था, स्पिनर को तो कई हदें बेहतर वो खेल रहा था। साहिबजादा फरहान साहब, बस आप कह लेंगे जसप्रीत बुमराह को मैंने छक्के मार दिए, मेरी डॉक्यूमेंट्री बना लो। और मैंने जब देखा मारा कि जसप्रीत बुमराह को छक्का नहीं लगा, मारा मीटर घूम गया, फिर हमने ऐसा छक्का मारा, बस उस एक छक्के को चाटते रहो। साइम अयूब साहब बैटिंग का रोल है करने का, बॉलिंग से तो कर रहे हैं, बैटिंग कौन करेगा? आगा जी, बस जो सीरीज होगी उसमें आप करते रहे, जो सीरीज है उसमें आप रन बनाते रहे। जब मेन इवेंट आएगा जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होगा, वहां सारे हाथों में क्या दे और बच्चों की तरह आउट होते हैं। अब मुझे यह बताए ना, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या उसी विकेट पर बॉल कर रहे थे, उनकी बॉलिंग आपके सामने थी, वो स्विंग भी कर रहे हैं, वो पेस भी निकाल रहे हैं, उनकी लाइन और लेंथ भी अच्छी है। शहनशाह अफरीदी अच्छे बॉलर है वो। आपका एक शहनशाह अफरीदी, जिसको हम कहते हैं प्रीमियम फास्ट बॉलर है, नया बॉल अच्छा करेगा, डेथ ओवर अच्छा बॉल करेगा। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि अगर आपका एक फास्ट बॉलर खेलेगा, वो शाहीन कभी नहीं हो सकता। शाहीन इस काबिल नहीं है। दूसरा, आपके किंग कॉन्ग द लेजेंडरी बल्लेबाज बाबर आजम, सीधा बॉल, अक्षर का सीधा बॉल सीधा घुस गया। अभी तो वरुण कुलदीप ने बॉलिंग नहीं की, वरना और मजाक बनता। बेहतर है इज्जत बचा के अक्षर पटेल के हाथों ही आउट होकर। नहीं दाऊद साहब, मुझे ये बताएं ना, कहां पर आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है? यकीन कीजिए, कसम से, जिस वक्त ये टॉस जीते, हम लाइव थे, आप लोग जुड़े होंगे यहां पे, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी टाइम बैठकर यहां पर ये बात कह दी थी कि पाकिस्तान इस मैच को नहीं जीतता। ये मुझे लगातार कहते रहे कि नहीं यार अभी तुम देखो, अभी तो टॉस हुआ, अभी तो आगे आगे। लेकिन मैं इनको लगातार बोल रहा था कि यार मुझे पता है दाऊद साहब, मुझे इनकी सारी स्टोरी पता है। यहां पर 175 देना, अगर 160 रन भी होता ना, इनकी औकात नहीं है चेस करने वाली, इनसे बैटिंग नहीं होती। अगर आप टॉस जीत गए थे, आप अगर पहले बैटिंग कर लेते, शायद को थोड़ी बहुत इज्जत बचती, जिस तरह एशिया कप में था। चलो आखिर में आगे चेस हुआ ना, यहां पे तो आपने इज्जत का फलूदा निकाला। देखो, एशिया कप में भी 2 मैचेस में पहले बैटिंग करके वहां भी 1 साइड हारे थे। ठीक है, पाकिस्तान को टॉस जीत के बैटिंग करना चाहिए था, प्रेशर तो कम होता है ना। एक बात का मुझे जवाब दें, ठीक है टॉस जीत के बैटिंग भी कर, बैटिंग भी कर रहे थे, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो, क्या पाकिस्तान, आज आपने मैच देखा, इंडिया की तरफ से भी सूर्य कुमार यादव फारिग थे, शिवम दुबे ने बस ठीक ठाक ही किया, तिलक वर्मा भी फंसे हुए थे, अभिषेक भी 0 पे गए। ईशान किशन ने जो इंपैक्ट डाला, जो उसने बैटिंग की, क्या आप मुझे अपनी टीम में एक बंदा बता सकते हो कि वैसा इंपैक्ट आप क्या भी कोई डाल सकते हैं? भाई हमारे बंदों को तो दिमाग ही आउट है, जो सीधी बात है। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। 0 पे आउट हुआ ना, चलो सलमान अली आगा बॉलिंग करने के लिए, ईशान किशन ने वहां बल्ले नहीं घुमाए, ईशान किशन ने उसको रिस्पेक्ट दी। जब हमारा साइम अयूब है, उसने आते 7 पागलों की तरह मैं जसप्रीत बुमराह को ही मारूंगा,
देख टॉप का बॉलर है, फरहान। मैं उसी को मारूंगा टॉप के। अभी वो हार्दिक ने एक आउट कर दिया फरहान अच्छा, को। स्ट्रेंथ में खेल ही नहीं रहे। सबसे पहला एरर ये है कि फेस पर साइम अयूब को भेजे, तू हार्दिक पांड्या को मार जो स्लो बॉलर है। आप शाहजादा फरहान अटैक करो जसप्रीत बुमराह को, जिसमें आपका बल्ला चलता है। सलमान अली आगा आप अटैक करो स्पिनर को, जो आपका मकसद है। आप स्पिनर को जो है वो खड़े खड़े स्वीप पे इधर छक्के मार देते हो। सारों की पुट्ठी रिवायत, पुट्ठी की पुट्ठी रिवायत। और देखो एक और बात अली साहब, इंडिया का भी जब ईशान किशन आउट हुआ, गेम को ना सूर्य और तिलक ने थोड़ा चलाया है। मेरा आपसे सवाल यहां पर है, चलो फरहान जिस तरह विकेट देकर गए, गंदे तरीके से गए, अब उसके बाद आप T20 क्रिकेट का क्या मतलब है भाई? ये T10 क्रिकेट नहीं है। T20 में भी आपको गेम चलानी पड़ती है, थोड़ा सा आपको टाइम लेना पड़ता है। आप गेम चलाते हो। अब उस्मान थे, उन्होंने गेम को चलाया ना, जब 2-4 बॉलें खेली, फिर हमने देखा कि उन्होंने शॉट्स भी मारे, उनके बॉल बल्ले पर भी लगी, और फिर उन्होंने बैटिंग भी की। तो भाई ये क्रिकेट होती है कि थोड़ी सी गेम को चलाना होता है। आपने क्या हाथ चलाया, आपने बेड़ा घर कर दिया। हारे तो हारे, नेट रन रेट का भी कबाड़ा कर दिया। यूएसए आपसे ऊपर है भाई। अगर आपका जो अगला मैच है वो अगर बारिश की नजर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अदरवाइज आपको मैच को जीतना पड़ेगा। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब आप इंडिया से हार जाते हो, फिर आप यूएई से भी कालक थुपवाने में लग जाते हो। फिर आपके वो हालात हो जाते हैं, आपके हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं, और आपको एकदम से जो है परेशानी और कपकपी जो है वो लाइक हो जाती है। दाऊद साहब हालात बहुत मारे, यकीन कीजिए। क्या प्रैक्टिस हो रही होती है, क्या सीरीजें जीत जीत कर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, फलाने को हरा दिया, इसको हरा दिया। जो आता है कैच देता है, जो आता है कैच देता है, जो आता है ऊंची मारता है, कैच देता है और अपने घर चला जाता है। किसी किस्म का किसी एक के अंदर भी जो खड़े होकर खेलने का जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं शुरू से आपको कह रहा था कि ये जो सूर्य कुमार यादव खेल गया है, इसको पता है कि विकेट बाद में जाके स्लो हो जाएगा, बल्ले पे उस तरीके का बॉल नहीं आएगा, और जो काम डालना था वो ईशान किशन डाल के चला गया। अगर आप 6 ओवर के बाद उस्मान तारिक को ओवर देते, वहां पर 1-2 ओवर उसके करवाते, विकेट को इतना लंबा ना होने देते, इंपैक्ट पड़ता। लेकिन फिर मसला वहीं आ जाता, अगर 150 रन भी होता, ये चेज कैसे करते? इनको तो मतलब उस विकेट के ऊपर जहां पे शाहीन से सीधे सीधे बॉल नहीं होते, वहां पे इनसे हार्दिक पांड्या नहीं खेला जाता, वहां से इन पे जो है वो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलने होता। यार हार्दिक पांड्या क्या बॉलर है यार। और हार्दिक पांड्या की सेकंड मोस्ट विकेट्स है पाकिस्तान के अगेंस्ट, इवन दो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होते भी नहीं है। इंग्लैंड के बाद उसकी दूसरे नंबर पे हाईएस्ट जो मोस्ट विकेट्स हैं वो अगेंस्ट पाकिस्तान है। देखो अली साहब, बात यह है कि आप इंडिया के अगेंस्ट जिस अप्रोच से खेल रहे हो, इवन कमेंटेटर्स भी आपका मजाक उड़ा रहे थे कि या तो आप कहोगे मैंने छक्का मारना है, या तो आप कहोगे मैंने विकेट देनी है। भाई ऐसे क्रिकेट नहीं खेली जाती। अगर आप T20 में अगर आप उनकी इंडिया की बैटिंग देख लो, ईशान किशन एक तरफ से गेयर 5वां गेयर चला रहा है, तिलक वर्मा गेम चला रहा है। अब सूर्या तिलक दोनों भी आ गए, तो उन्हें पता था कि हमारा ऑलरेडी जो रन रेट है वो 10 को पार चला गया। तो उसके बाद वो 7-8 रन भी बना रहे थे, 6 भी बना रहे थे, लेकिन उनको पता था कि हम गेम को चलाएंगे। आपके भी शादाब और जब उस्मान खान जीरो गेम अवेयरनेस, गेम चलाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आपकी 4 विकेटें गिर चुकी थी। बात यह थी कि यह काम सलमान अली आगा, बाबर आजम, साइम अयूब, फरहान, ये पहले 4 बल्लेबाजों की जिम्मेदारी थी, जो कि उन्होंने हैंड्स अप किए और 9-2-11 हो गए, और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में एक बार फिर भारत से एक शर्मनाक शिकस्त, जो कि हम चाहते थे कि हम बदला लेंगे, हम चाहते थे हम रिवेंज लेंगे, हम चाहते थे एशिया कप में 3-0 हुआ था, अब की बार हम वापसी करेंगे। लेकिन प्रॉपर तौर पे आपने लानत थुपवाई है, इतना रोला डाला, ये होगा वो होगा। क्लूलेस बैटिंग, बॉलिंग निकम्मी, कप्तानी पैथेटिक, स्ट्रेटेजी अगेंस्ट ईशान किशन पोर। नहीं दोस्तों, मुझे बताएं ना आप, उस्मान तारिक, अगर आप ये सोचा हुआ कि 10 ओवर के बाद लाने हैं, कौन सी किताब में लिखा? क्यों उनको ईशान किशन के सामने नहीं लाए? अगर उनके सामने नहीं लाए तो कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि 2 बड़े नाम आपकी टीम में खेल रहे हैं, एक का नाम है बाबर आजम, एक का नाम है शहनशाह अफरीदी। ठीक है, प्रीमियम बॉलर। आज इतना मजाक उड़ा ना इस प्रीमियम बॉलर का, इतना मजाक उड़ा है। एक से बॉलिंग नहीं होती है, एक से बैटिंग नहीं होती, और बाद में जो इनके फैंस है वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, ओ आगा ने क्या करा, ओ उसने क्या करा, ओ इसने क्या करा। लेकिन बड़े नाम ये टीम के अंदर मौजूद है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब मैच बड़ा होता है वहां पर आपने जितवाना होता है। लेकिन ये सारी टीम का काम है कि अपनी ये जो इंडिया की टीम है इनको कैच प्रैक्टिस कराना, चाहे वो फहीम की बात करें, सारे सिर्फ जो कैच प्रैक्टिस कराने के लिए आए होते हैं। 38 रन की भी बात करो, 40 रन तुमने खाए हैं। प्रॉपर तौर पे तुमने पाकिस्तान को सही जो डैमेज दिया वो इमरान ने भी दिया। एशिया कप में 3 मैचेस खेले, तीनों में ठुस। आज मैच खेले फुस, टोटल ठुस और फुस, टोटल
पाकिस्तान इस टाइम डिस्ट्रॉय होकर आगे, इससे बेहतर सुफियान मुकीम होता, मैं लिख के देता हूं, एटलीस्ट इससे तो बेहतर ही परफॉर्म करता। नहीं, तिलक वर्मा मुझे ये बताओ कि कोई इब्रार से अच्छा स्पिनर है? नहीं, कहां से? तो तिलक वर्मा बेहतर करके गया बॉलर। हार्दिक पांड्या शाहीन से बेहतर बॉलर है, वो बेहतर करके गया है। हार्दिक पांड्या खुद बोलता है कि मैं 5-6 बॉलर हूं, ओपोनेंट मुझे टारगेट करते हैं, मुझे टारगेट कर करके मारते हैं, मेरे पास स्लो बाउंसर के अलावा तो है ही नहीं। और वो जब आगा को बॉल डाले थे मिचेल स्टार्क बने हुए थे, ये हार्दिक पांड्या और शाहीन शाह अफरीदी। पहले ओवर में ईशान किशन ने थोपा और आखिरी ओवर में फिर थोपा, पूरा का पूरा। अगर ये शाहीन के और इब्रार के, अगर आप दो बंदों के खाली स्कोर कार्ड से अगर आप इन दो बंदों को ना खिलाते ना, ये जो बॉलर है आपके प्रीमियम बॉलर, बेस्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे आपके इब्रार, तो अली साहब टीमों को बस आप जरा स्कोर निकाल लो, इब्रार के 40 निकाल लो और शाहीन शाह अफरीदी के 30 निकाल लो, 31 कितना बन गया? 70 रन। 70 रन बन गया अली साहब। नहीं, यही हालात है भाई। 70 रन अगर आप, रुक जाइए अभी, 70 रन अगर आप निकाल दो ना, ये इन दोनों के जो 4 ओवर में से 70 रन निकाल दो, क्या बचता है पीछे? 70 रन इंडिया कम हो जाता। बाकी आप उनको 4 ओवर में वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 अगर साइम करवा देता या कोई और करवा देता, तो आप खुद देख लें कि अगर इन दोनों बॉलर्स ने जिन्होंने 70 रन खाया है, शाहीन और इब्रार ने मिला के, और रियल मायनों में पाकिस्तान को सही जो कॉस्ट किया है वो ये दो जिम्मेदार हैं। और इन दोनों ने पाकिस्तान की पूरी इस वर्ल्ड कप की जो कैंपेन है हिला दिया। दोनों निकम्मे, क्लूलेस, पैथेटिक रहे और पाकिस्तान को एक शर्मनाक जो शिकस्त थी वो फाइनली मिल चुकी है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया को हराने में नाकाम रहा। पहले टॉस में बड़ा ब्लेंडर किया, पाकिस्तान टॉस जीता, उसके बाद उनको दावत दे दी, फिर ईशान किशन को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे। और एक वो बंदा था, एक ईशान किशन, अगर तुम उसको रोक देते मैच अपना हो जाता, लेकिन नहीं भाई, उसने पूरे के पूरे मैच का बेड़ा गर्क कर दिया और फाइनली पाकिस्तान को ट्रैश करके रखा। तो चलो, उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वेट कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, लाइव जोड़िए, लाइव भी हमें हमारे साथ आइए, लाइव